चलिए आज की इम्पोर्टेंट खबर शुरू करते हैं। 23 मई है आज। 23 मई 2021 की आज इम्पोर्टेंट खबर हम पढ़ते हैं। ब्लैक फंगस के बाद देखो एक नया वायरस आ गया, वाइट फंगस नाम से। वाइट फंगस क्या है कि जैसे ब्लैक फंगस हमने कहा था कि जब हम कोरोना से कोई मरीज ठीक हो जाता है तो उसके बाद ये साइड इफ़ेक्ट हैं कोरोना के कि आँख में आपके लाल जैसे ये सूजन है, सूजन आना शुरू हो जाती है, आँख लाल हो जाती है, फिर आँख मतलब डैमेज होने का भी बहुत खतरा बढ़ जाता है, तो उसे ब्लैक फंगस कहा जाते हैं। और उसे फिर क्या कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं उसे। अब क्या होता है कि अब वाइट फंगस नाम का एक नया वायरस आया है, मतलब वायरस नहीं कह सकते, साइड इफ़ेक्ट किसका, ये कोरोना वायरस का ही पेशेंट्स में पाया जा रहा है ज़्यादातर। वैसे तो ये हो सकता है किसी और में भी, मगर वाइट फंगस के सीवियर केसेस मिल रहे हैं कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों में। तो इसका नाम अब याद रखना, वाइट फंगस जो है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो कैडिडी आसिस रखा हुआ है। ये संक्रमण जो है गुजरात में देखा गया है कि ज़्यादातर वहाँ पे केसेस इसके आ रहे हैं। ये जो है कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों में अधिकतर मिल रहा है वाइट फंगस, और फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है। क्या होता है कि जैसे ब्लैक फंगस क्या होता है, आँखों को प्रभावित कर रहा है, उसी प्रकार जो वाइट फंगस है वो हमारे फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है। कोविड-19 से ठीक हुए लोगों में बाद में केसेस मिल रहे हैं कि जो वाइट फंगस है उससे लोगों में उसका जो लंग्स है वो डैमेज हो रहा है। तो ये भी बहुत दिक्कत वाली बात है कि अब ये साइड इफ़ेक्ट मिल रहा है वाइट फंगस। अब दूसरी खबर की बात करें तो हम कॉक्सफ्लावर है जो सैन फ्रांसिस्को में लगभग 10 वर्ष बाद खिला है। ये काफ़ी दुर्लभ पौधा है। ये जो पौधा है ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लगभग 10 वर्ष बाद कॉक्सफ्लावर नाम का दुर्लभ फूल खिला है, जो लगभग 7 से 10 वर्ष बाद खिलते हैं फूल। ऐसा फूल ज़्यादातर हमें सुमात्रा या इंडोनेशिया में इनकी खेती की जाती है, वहाँ पे ज़्यादातर वहाँ ये मिलते हैं। इनकी लंबाई लगभग 10 फुट तक हो जाती है और इनका वज़न 100 किलोग्राम तक हो जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या याद रखना है आपको, इसका नाम कॉक्सफ्लावर है। लगभग 7 से 10 वर्ष में इसमें एक बार फूल खिलता है और इसका जो है लंबाई 10 फुट हो जाती है और लगभग 100 किलोग्राम का। इतना याद रखना है, बहुत काफ़ी है। ओरिजिन इसका इंडोनेशिया सुमात्रा में इनकी खेती की जाती है। अभी जो नया फ्लावर मतलब खिला है कॉक्सफ्लावर, वो खिला है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। तीसरी अभी खबर है, गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है साहब निधि फॉर कोविड 2.0। ये एक योजना है जिसके तहत स्टार्टअप्स के माध्यम से कोविड-19 में जो ज़रूरी सामान है, जैसे कि कोरोना किट हो गई, पीपी किट हो गई, या फिर इंस्ट्रूमेंट जैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हो गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर हो गए, ठीक है, ऑक्सीमीटर हो गई। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो कोविड से मतलब फाइट करने में हमें हेल्प करेंगे, वो उसके उत्पादन के लिए स्टार्टअप शुरू किया है। इसके तहत गवर्नमेंट इनको वित्तीय सहायता देगी। इसका नाम याद रख लेना आप, निधि फॉर कोविड 2.0, ये नाम याद रखना। और क्या करेगी ये, स्टार्टअप्स को पैसे देगी ताकि वो कोरोना से लड़ने के लिए जो इक्विपमेंट्स हमें ज़रूरी हैं वो बना सके। और जो हमारे जो बहुत सारे रेट बढ़ गए हैं, जैसे पीपी किट हो, मास्क हो और ऑक्सीमीटर हो, तो इन सारी चीज़ों के जो रेट बढ़ गए हैं वो कम हो सकें और उनकी मात्रा ज़्यादा हो सके, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। आपको याद रखना है इस योजना का नाम निधि फॉर कोविड 2.0। क्या करेगी, स्टार्टअप्स को पैसा देगी ताकि वो कोरोना से लड़ने वाली इक्विपमेंट को बना सके। बस। चौथी आज की खबर ये है कि भाई महाराष्ट्र सरकार ने क्या करा है कि मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता शुरू किया है। इसके तहत क्या कर रहे हैं ये लोग, जो इनकी क्षमता कोविड से लड़ने के लिए ऑक्सीजन क्षमता जो इनके पास है अभी 1300 मीट्रिक टन पर दिन है, यानी एक दिन में 1300 मीट्रिक टन ये ऑक्सीजन के उत्पादन कर रहे हैं, पर ये नाकाफ़ी है। इसलिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने क्या करा है कि मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के तहत उसको 3000 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन के लक्ष्य रखा है कि हम ये उत्पादन करेंगे। और इस योजना का नाम क्या है, मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता।
राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ये ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या करा है कि अपने ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता शुरू किया है। पांचवी अपने पास ये खबर है कि जो जैसे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के द्वारा 6,000 रुपये की जो किस्त दी जा रही है, वैसी योजना ये किन्नर के लिए चलाई गई है। इसमें 1,500 रुपये एक मुश्त राशि आपको डीबीटी के माध्यम से किन्नर के जो भी ट्रांसजेंडर हैं उनको दी जाएगी। जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसको 1,500 रुपये प्रति माह ये डीबीटी माध्यम के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के चलते ये लोग, इनकी जो जीविका जैसे चलती है वो जीविका प्रॉपर रूप से चल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से इनको क्या हो रहा है, काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है कि इनको गवर्नमेंट ने, जो हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, उसने इनके लिए योजना शुरू की है और 1,500 रुपये डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। और जो भी इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं ना, वो लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस में जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और लाभ का फ़ायदा, जो गवर्नमेंट ने योजना शुरू की है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, इसको शुरू करा है, अच्छी बात है भाई। ठीक है लोग, चलो भाई, इतनी 5 खबरें थी, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, किसी न किसी एग्ज़ाम में आएंगी।